हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है तारिफ व्याना और आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस सीरीज की ये 7th वीडियो है। इससे पहले 6 लेक्चर हमारे आ चुके हैं जिसमें हमने आपके चैप्टर का पहला पार्ट रिफ्लेक्शन जो है वो कंप्लीट कर दिया है। आज से हमारा इसका सेकंड पार्ट रिफ्रैक्शन जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप में से किसी ने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, पहले 6 लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो आई बटन पे जाएं और उन लेक्चर्स को देख लीजिए ताकि आपके लाइट के सारे बेसिक्स कवर हो जाएं। वो देखने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो उसके बिना आप लेंस को अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। चलिए, तो आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। आज की क्लास में हम सबसे पहले क्या देखेंगे बेटा, रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले हमने क्या देखा था, रिफ्लेक्शन क्या होता है। आज क्या देखेंगे हम, रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर हम देखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। बहुत बच्चों को इन टॉपिक से बहुत डर लगता है, लेकिन असल में ये टॉपिक बेहद आसान है। रिफ्लेक्शन से भी मैं तो कहूंगा आसान है। फिर हम सीखेंगे बेटा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। अगर आपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हैं तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बहुत इजी लग रहे होंगे। नेक्स्ट, कंडीशंस ऑफ नो रिफ्रैक्शन। ऐसी क्या कंडीशन है कि जहां पर रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो चलिए बेटा, हमेशा की तरह एक नोटबुक एक पेन लेके आप बैठ जाएंगे। जो बातें मैं बता रहा हूं उनके नोट्स अच्छे से बनाएंगे और लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको इस सीरीज में थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है, आपको चीजें समझ में आ रही हैं, साइंस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहली चीज क्या बेटा जी, रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्रैक्शन इज द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। जब लाइट किसी एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट किसी एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम से जाती है, तो उस समय लाइट हो जाती है बेंड। लाइट क्या हो जाती है, बेंड। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को ही मैं क्या बोलता हूं, रिफ्रैक्शन। बोर्ड पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान, बोर्ड पे ध्यान। मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक लाइट की बीम आ रही है। क्या रही बेटा, लाइट की बीम। लाइट की बीम हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल करेगी। कैसे ट्रेवल करेगी बेटा, हमेशा स्ट्रेट ट्रेवल, किसी को दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए कि रास्ते में क्या आ जाए, मीडियम चेंज हो जाए। यहां तो है एयर, यहां तो क्या है बेटा, एयर, हवा। लो भाई, यहां क्या है, एयर, यहां क्या है, वाटर। क्या एयर से जब मेरी लाइट वाटर में जाएगी, क्या अभी वो सीधी जाएगी क्या, तो याद रखना अब वो सीधी जाएगी नहीं। एयर से जाएगी, वाटर में जाते ही वो क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। उसी बेंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोलता हूं बेटा, रिफ्रैक्शन। जैसे मान लो कि यहां से यहां जा रही है, यहां से क्या जा रही है, लाइट जा रही है। एक लाइट निकल गई यहां से यहां। जैसे ये वाटर में एंटर करेगी, ये क्या है, सरफेस, इसका क्या है, इंटरफेस। इंटरफेस की इधर क्या है, वाटर, इधर क्या है, एयर। जैसे ही इसमें एंटर करेगी क्या हो जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे, ये इस तरह से बेंड हो जाएगी। क्या ये समझ में आ गया। इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को मैं क्या बोलता हूं बेटा, रिफ्रैक्शन। क्या बोलता हूं बेटा मैं, रिफ्रैक्शन। आपसे कोई पूछ ले कि आपने बता तो दिया कि बेंडिंग हो रही है लाइट की, वाई लाइट बेंड्स, लाइट रिफ्रैक्शन शो कर ही क्यों नहीं है, ऐसी क्या मजबूरी है उसका मुड़ना। तो उसका मुड़ना मजबूरी इसीलिए है क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग मीडियम में अलग अलग। जैसे मान लो तुम्हारे हाथ में क्रिकेट बॉल है, क्या तुम्हारे हाथ में एक क्रिकेट बॉल, उसको तुम फेंक के मार रहे हो, क्या होगा, एक प्रोजेक्टाइल बनाएगी और कुछ इस तरह से जाती जाती ऐसे रुक जाएगी। यही होगा, आपने बॉल फेंक के मारी, यहां से चली और यहां पे आके रुक गई। मान लो कि तुमने बॉल फेंक के मारी, यहां के बाद पानी है, यहां क्या बेटा, इसके बाद क्या हो गया, वाटर आ गया। क्या बॉल की स्पीड उतनी रहेगी क्या, नहीं सर, बॉल की स्पीड क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्या बॉल उतनी ही दूर जा पाएगी क्या, नहीं जा पाएगी। बॉल तो सर यहीं पे कहीं आके रुक जाएगी। इसका मतलब स्पीड चेंज होने से बॉल ने अपना रास्ता क्या कर लिया, मोड़ लिया। बॉल ने अपना रास्ता क्या कर लिया बेटा, मोड़ लिया। इसी तरह से लाइट भी होती है। लाइट की स्पीड एयर में अलग है, किसी और मीडियम में अलग है। इसी की वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्शन। द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक प्लेस बिकॉज लाइट हैज डिफरेंट वेलोसिटी इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग वेलोसिटी होने की वजह से ही रिफ्लेक्शन होता है। एग्जांपल, वैक्यूम या एयर में लाइट की वेलोसिटी कितनी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वाटर में क्या वेलोसिटी होती है, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ग्लास में क्या होती है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, आपकी अलग अलग वेलोसिटीज लाइट की अलग अलग मीडियम में। यह एक लाइन लिखी है, इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी। ये क्या होता है, ये भी सिखा देंगे। चलिए, क्या इतनी कहानी में क्लियर है। क्या हमें बेसिक समझ में आ गया रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन क्या था, हमने बचपन में पढ़ा था,
अरे पढ़ा था रिफ्लेक्शन क्या होता है कि लाइट का किसी शाइनी सरफेस को टकरा के वापस आना ही क्या होता है, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसका बेंड हो जाना ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। अगली चीज वही ऑप्टिकल डेंसिटी की बात आ गई। दो तरह के मीडियम होते हैं बच्चे, एक होता है ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, एक होता है ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। ध्यान सुनना बिल्कुल। ऑप्टिकल डेंसर मीडियम का मतलब क्या है, ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में कम है। क्या बोला मैंने, क्या बोला, जल्दी बोलो भाई। ऐसा मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में क्या है, कम, वो तो क्या हो गया ऑप्टिकली डेंसर। और जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाए वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। बहुत ही सिंपल सी कहानी है। क्या सर, जल्दी बोलो। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम क्या हुआ, द मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट क्या है बेटा, लेस एज कंपेयर टू अनदर मीडियम, जिसमें लाइट की स्पीड दूसरे वाले से क्या है, कम, वो तो क्या है ऑप्टिकली डेंसर। और दूसरा मैंने क्या बोला, ऐसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट दूसरे मीडियम से क्या है बेटा, ज्यादा है, वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। क्या बात में क्लियर है। डेंसर मतलब एक तरह से पार्टिकल्स की डेंसिटी ज्यादा है, याद रखना। हालांकि वो डेंसिटी और ये डेंसिटी सेम नहीं होती, लेकिन सिर्फ रेफरेंस के लिए, समझने के लिए, वहां पर लाइट क्या चलेगी, स्लो चलेगी। जहां डेंसिटी कम है वहां लाइट क्या चलेगी, तेज चलेगी। लेकिन आपसे कोई पूछे क्या ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी सेम है, कतई सेम नहीं है। तो क्या बोलूंगा मैं, ऑप्टिकल डेंसिटी इज एंटायरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम मास डेंसिटी। आपने उससे कंफ्यूज होना नहीं। क्या बात मुझे क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। लाइट बिहेव कैसे करेगी, जब डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, और रेयरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा, आपके सामने। जब भी लाइट, ध्यान सुना, जब भी लाइट कहां रही है, डेंसर से रेयरर, कहां रही है, डेंसर से रेयर, लाइट नॉर्मल से दूर जाएगी। नॉर्मल से क्या जाएगी, दूर। यहां से यहां आई, यहां से ऐसे जाएगी। नॉर्मल क्या होता है सर, जो इंटरफेस है, जो क्या है मेरा इंटरफेस, मतलब जहां पर दो मीडियम मिल रहे हैं, जहां दो मीडियम मिल रहे हैं उसके 90 डिग्री लाइन लगा दूं, 90 डिग्री लाइन लगा दूं, वही क्या होती है नॉर्मल। ये बेसिक हम ऑलरेडी करवा चुके हैं रिफ्लेक्शन के अंदर, क्लियर। इसके दूर जाएगी, मतलब लाइट ऐसे बेंड हो जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं आऊंगा क्या, रेयर से डेंसर, कहूंगा रेयर से डेंसर, तो लाइट आती आती अंदर की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। याद रखना, जल्दी बोलो दोबारा से, क्या, डेंसर से रेयरर, डेंसर से रेयरर, लाइट कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब रेयरर से डेंसर आएगी तो लाइट कहां बेंड होगी बेटा, टुवर्ड द नॉर्मल। यही छोटी सी कहानी हमने सीखनी। तो क्या बोला मैंने, द इंसिडेंट रे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल एट इंटरफेस, कब, जब लाइट कहां जा रही है बेटा, डेंसर से रेयरर, डेंसर से अच्छा डेंसर क्या रेयरर क्या, जल्दी बताओ सर। डेंसर वो जहां लाइट की स्पीड कम है, और रेयरर वो जहां लाइट की स्पीड ज्यादा है। बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, कब ऐसा होगा, जब कहां जाएगी हम, रेयरर से डेंसर। क्या मुझे दोनों बातें याद रह जाएंगी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कहानी, क्लियर। इसी से आपको समझ में आता है कि कहां लाइट मुड़ रही है, क्यों मुड़ रही है, क्या उसका रीजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने क्या गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जो बातें पढ़ी उसका हम मैथमेटिक्स रेफरेंस ले लेते हैं कि मैथमेटिक्स में उसको हम कैसे पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या, जल्दी बोलो। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच गिव्स अ मेजर ऑफ एंगल ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। हम ये सीखेंगे कि कितने एंगल से कोई लाइट बेंड हो रही है, कैसे सीखेंगे ये देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे बोला मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। लिखते कैसे हैं, ध्यान दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको मैं लिखूंगा ऐसे n21। क्या लिखूंगा बच्चे, n21। और n21 की वैल्यू क्या होगी बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो याद रखना, जिसके रिस्पेक्ट में, जैसे जो पहले आ गया, पहले कौन आया 2, बाद में कौन आया 1, जो बाद में आएगा वो ऊपर आएगा, जो पहले आएगा वो नीचे आएगा। याद रखिएगा, क्या बोला मैंने, n21 क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसी को कोई दिक्कत, बहुत सिंपल सी कहानी। ये क्या होता है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जनरली दो तरह का माना जाता है। क्या क्या, एक होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर इसका क्या मतलब है,
कहीं भी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा है, इसका मतलब उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है। क्या है बेटा? विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम है, इसका मतलब वो क्या है? उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे कि कहीं मैंने लिख दिया N2, क्या लिख दिया? N2, इसका मतलब क्या है? ये एब्सोल्यूट, क्या है बेटा? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बेटा? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब क्या है? N2 लिखा है, इसका मतलब दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा कौन है? वैक्यूम। कौन है? वैक्यूम। तो क्या लिख दूंगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या ये अंडरस्टूड हो जाएगा? किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? तो मैंने क्या बोला? सिर्फ N2 लिखा आ जाए, इसका मतलब वो क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। लेकिन अगर हमने जैसे पहले लिखा N21, क्या लिखा? N21, इसका मतलब क्या था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तब क्या कहेंगे उसको? तब कहेंगे हम उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहेंगे बेटा उसे हम? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो क्या होगा? हमेशा किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में होगा अपार्ट फ्रॉम एयर या वैक्यूम। जनरल केस में हम एयर और वैक्यूम को सेम लेके चलेंगे, हालांकि हल्का स्पीड का डिफरेंस हो सकता है। क्या इतनी कहानी में क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। दो तीन छोटी छोटी कहानियां सीखते हैं यहाँ पे हम। देखो जरा, जैसे मान लो तुम्हारे सामने आ गया N21। क्या आ गया बेटा? N21। बताना क्या होगा? सर वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें? इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यहां से हमने एक चीज सीखनी है, वो क्या है? अगर मैं चाहूं लिखना क्या? N12, इसका मतलब क्या हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। अरे लिख सकता हूं ना? किसी को दिक्कत? बताओ क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो क्या हो जाएगा? सर वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा? मीडियम 1। क्या इतनी कहानी में क्लियर? क्या मैं यहां से कुछ रिश्ता निकाल सकता हूं N21 और N12 का? बिल्कुल निकाल सकता हूं। अगर मैं इन दोनों को देखूं तो ये एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। एक दूसरे क्या है? रेसिप्रोकल। तो मैं क्या कह सकता हूं? N21 हमेशा बराबर है 1/N12। तो अगर एक की वैल्यू मिल जाए तो क्या मैं दूसरे की वैल्यू 7 के साथ निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं। इसमें किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल सी कहानी है कि अगर तुम्हें N21 पता है तो N12 निकल जाएगा, N12 पता है तो क्या निकल जाएगा? N21। इतनी सिंपल सी बात है। एक चीज और, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि N2 क्या होता है? अभी तो बताया सर आपने, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, इन वैक्यूम आएगा ऊपर। अगर सिर्फ N2 लिखा है तो ऊपर क्या आ जाएगा? सर वैक्यूम। अरे क्या आ जाएगा? वैक्यूम। नीचे क्या आ जाएगा बेटा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सिमिलरली मैं क्या निकाल सकता हूं? क्या मैं N1 निकाल दूं? क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट किसमें बेटा? इन सर वैक्यूम। इसमें वैक्यूम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। मुझे बताओ क्या मैं इन दोनों का यूज करके N21 निकाल सकता हूं? इसको मैं 1 मान लू, इक्वेशन 1। ये क्या होगी मेरी इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 और 1 को आपस में डिवाइड कर दूं, क्या कर दूं? 2 और 1 को आपस में डिवाइड, तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ध्यान दो, ये लो, ऐसे लिख दो इसको, N1/N2। बताओ क्या आ जाएगा? N1 क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय क्या हो गया? जल्दी बोलो, डिवाइड कैसे कर दूंगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इस सारे को डिवाइड करना है किससे बेटा? अरे किससे करना है बेटा? N2 से। N2 क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। जल्दी लिख दो, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। बिल्कुल सही है सर। क्या निकालना क्या चाह रहे हो? बता तो दो, अभी देख लो। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा? सर साफ साफ दिख तो रहा है कि ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसल। क्या हो जाएंगे आपस में? कैंसल। बचेगा क्या? मीडियम 2 बाय मीडियम 1। क्या बचेगा? मीडियम 2 बाय मीडियम 1। तो N1/N2 बराबर क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय
वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। क्या कुछ जाना पहचाना दिख रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 किसे कहते हैं हम? सर n12 को। किसे कहते हैं हम? n12 को। n12 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो मैं दोनों के एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को यूज करके क्या मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकता हूं? क्या मैं निकाल सकता हूं? अरे यस और नो बोलो भाई। बिल्कुल निकाल सकता हूं। तो फटाफट से मुझे बताओ मैंने क्या क्या सीख लिया? क्या क्या सीखा? जल्दी बताओ बेटा जी। मैंने सीख लिया सबसे पहले कि दो तरह के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट, एक होता है रिलेटिव। एब्सोल्यूट में एक ही नंबर दिया होता है, सिर्फ मीडियम के बारे में। यहां NG लिखेगा तो ग्लास हो जाएगा, W लिखेगा तो वाटर हो जाएगा, 1 2 लिखेगा तो मीडियम 1 और मीडियम 2 की बात हो जाएगी। इसका मतलब है कि दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली कौन है? वैक्यूम। अरे दूसरा बंदा ऑटोमेटिकली कौन है? वैक्यूम। तो क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाय उस मीडियम की बात करेंगे। क्लियर? रिलेटिव क्या मतलब है? दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में। क्या है? दूसरे बंदे के रिस्पेक्ट में। नेक्स्ट मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि अगर तुम्हें n21 पता है, क्या पता है? n21, और तुम्हें n12 निकालना है। क्या निकालना है? n12। तो कैसे निकालोगे? n21 बराबर क्या हो जाएगा? 1 बाय n12। ये क्या हो गया? इनका आपस में रिलेशन, एक दूसरे क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। दूसरा मैंने कहा कि अगर तुम्हें दो बंदों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, क्या पता है? दो बंदों का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उससे तुमने उनका रिलेटिव निकालना है। तो कैसे निकालोगे? n12 बराबर हो जाएगा n1 बाय n2। और सिमिलरली तुम मुझे बताओ n21 क्या होगा बेटा? याद रखना n2 बाय n1। यहां पर n2 क्या है? n2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। क्या मुझे याद रह जाएगा? किसी को दिक्कत? सिंप्लीफाई करने के लिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां देखो जरा बोर्ड पे ध्यान। अगर मुझे निकालना है n2 बाय मुझे निकालना है मान लो n ऑफ 21, इसका मतलब क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या निकालना है मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। इसको निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? पहला तरीका लिख दो आप, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। किसी को दिक्कत? या फिर मैं क्या लिख दूं? क्या लिख दूं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 डिवाइड बाय एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। या फिर मैं क्या लिख दूं? 1 बाय n ऑफ 1 2। क्या इनमें से कोई भी चीज यूज होगी तो हम निकाल लेंगे, किसी को दिक्कत? सिमिलरली क्या यहां से मैं n12 भी निकाल सकता हूं? अगर मुझे निकालना पड़ जाए, क्या निकालना पड़ जाए बेटा? n12। क्या निकालना पड़ जाए? n12। क्या हो जाएगा सर? v2 बाय v1। ओके, बराबर क्या हो जाएगा? n1 बाय n2। ओके सर, 1 बाय n ऑफ 21। क्या हम कर लेंगे? किसी को कोई दिक्कत? इस n12 का मतलब बताओ बच्चों जल्दी से, क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का 2 के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो कहानी हम यहां से सीख जाएंगे। क्या इतनी बातें में क्लियर है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हुई? चलिए आगे बढ़ते हैं और दो इंपॉर्टेंट बातें हम यहां सीखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर भी क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट, नीचे भी क्या था? वेलोसिटी ऑफ लाइट। और वेलोसिटी की यूनिट्स आपस में क्या हो जाएंगी? कैंसल। ऊपर नीचे की बातें बिल्कुल सेम है, उनकी यूनिट भी सेम है, तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती। एक नंबर का सवाल आएगा, आपको आना चाहिए, इधर ध्यान दो। दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ये बात बिल्कुल सत्य है, ट्रू है। आपसे इस सवाल को दो तरह से पोर्ट्रे कर सकता है। पहला लिख देगा, इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1? तो आप कहोगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फिर पूछेगा, इज द वैल्यू ऑफ रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1? आप कहोगे नहीं, कोई जरूरी नहीं है। फिर पूछेगा, इज द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 1? तो आप कहोगे बिल्कुल सत्य है, हमेशा 1 से ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड है उससे क्या होती है? कम होती है। इसीलिए दुनिया के किसी भी मटेरियल की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 1 से क्या होती है? ज्यादा। क्या इतनी कहानी हमको क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल लेके आते हैं जिससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और अच्छे से समझना चाहेंगे। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहां से कहां जा रही है? हवा से ग्लास। मतलब हवा क्या होगी मेरी बेटा? मीडियम 1। ग्लास क्या हो गया मेरा? मीडियम 2। ओके, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5।
व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, क्या निकालना है तुमको स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। चलिए क्या बोला इसने, ध्यान से देखो बोर्ड पे, इसने बोला कि एक लाइट की रे है, वो कहां से कहां जा रही है, एयर से ग्लास में, क्लियर, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। तो मैं चाहूं लिखना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या हो जाएगा बेटा, जल्दी बोलो सर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय किससे होगा बच्चे, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। मैं इसको ऐसे लिख दूं, स्पीड ऑफ लाइट को v लिख दूं, v इन एयर डिवाइड बाय v इन ग्लास, क्लियर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है 1.50, 1.50 बराबर क्या हो गया, वेलोसिटी इन एयर की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास, क्या आ जाएगी वेलोसिटी इन ग्लास, जल्दी बोलो बेटा, 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.5 कितना होता है, 1.5 2 जार 3, कितना आ गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या ये बहुत मुश्किल सवाल था, बिल्कुल सिंपल है। अगर मुझे सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी तो चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर का मतलब क्या है, मैंने इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा चीज यूज नहीं करी है, क्लियर। चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम क्या बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या सीख रहे हैं बेटा, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने इसी तरह से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी सीखे थे। क्या होते थे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिवाइज करो जल्दी से। सर पहला लॉ तो कुछ ऐसा था कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर था। एंगल आई क्या था, इंसिडेंट एंगल। क्या था, इंसिडेंट एंगल हमेशा बराबर किसके था, रिफ्लेक्टेड एंगल के। दूसरा था कि आपका नॉर्मल और आपका इंसिडेंट रे और आपका रिफ्लेक्टेड रे हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। हम सेम प्लेन क्या होता है ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि अगर एक चाकू निकालूं तो तीनों लोग एक साथ कट जाने चाहिए। नहीं देखा तो वो वीडियो जाके देख लो, वही कहानी हमने यहां करनी है। पहला लॉ बिल्कुल सेम है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल तीनों हमेशा सेम प्लेन में लाई करेंगे। कब, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे इंसिडेंट रे हो, रिफ्रैक्टेड रे हो या नॉर्मल हो, तीनों एक ही प्लेन में होंगे कि चाकू लेके जाऊंगा तीनों एक साथ कट रहे होंगे। क्या इतनी कहानी में सिंपल है। नेक्स्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या, द रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर। रेशो ऑफ साइन आई टू साइन आर। साइन आई क्या है, साइन आर क्या है, साइन और कोस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कहा मैथमेटिक्स के अंदर। वो हमेशा एक कांस्टेंट होता है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। फॉर लाइट ऑफ गिवन कलर, गिवन कलर की लाइट के लिए और गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, जो मीडियम दिया हुआ है उनके लिए और जो लाइट का कलर है उसके लिए हमेशा साइन आई बाई साइन आर क्या होता है, एक कांस्टेंट। और उस कांस्टेंट का नाम ही क्या है, याद रखना, साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या है, कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। मतलब क्या है वो, N21। क्या है, N21। अब N21 क्या हो, जल्दी बताओ, N21 क्या हो सकता है, जल्दी बताओ, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अभी सीखा ना बेटा, इन मीडियम 1 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्या इतनी कहानी हमको क्लियर है? किसी को इस चीज में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई डाउट? इस लॉ का नाम ही क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या नाम है बेटा, स्नेल्स लॉ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आपसे सवाल इसके ऊपर पूछता ही पूछता है। थ्योरी पूछे या न्यूमेरिकल पूछे वो उसकी मर्जी। क्लियर, किसी को यहां तक कोई दिक्कत? चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे सामने आ गया है एक और सवाल। सवाल क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट पासिस फ्रॉम एयर टू ग्लास। कहां से कहां जा रहे हो, एयर से ग्लास। एयर क्या हो गया बच्चे, मीडियम 1, ग्लास क्या हो गया मेरा, मीडियम 2। मैं ये मान लेता हूं ताकि मेरे को सवाल करना आसान लगे। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज 45 डिग्री। मतलब एंगल आई की वैल्यू क्या है बच्चे, 45 डिग्री। ओके, फाइंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमें निकालना है। गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब एन जी विद रिस्पेक्ट टू ए, या जी लिखूं तो भी एक ही बात है, वो कितना है 1.5। इस इंफॉर्मेशन से मुझे क्या निकालना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन।
अब ये रिफ्लेक्शन नहीं है कि आप एंगल आई और एंगल आर बराबर कर दो, ये क्या है बेटा, रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन में क्या लगता है, स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, मैं क्या लिख दूं, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है, साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर बराबर किसकी होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसकी वैल्यू कितनी है, तो मैं क्या लिखूं, साइन ऑफ 45 डिग्रीज डिवाइड बाय साइन ऑफ आर बराबर किसकी हो जाएगा, अरे बराबर किसकी हो जाएगा, 1.5 के। सर साइन 45 की वैल्यू, बेटा मैथ के टीचर से पूछना, वो आपको बता देंगे। क्या, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। क्या होती है बेटा, 1/√2। तो साइन ऑफ एंगल आर क्या आएगा बेटा, 1.5 डिवाइड किससे कर दूंगा, साइन 45 डिवाइड बाय 1.5 कितना आ गया, ये 1/√2, 1.5 का लिखना है 10/15 कितना आ गया, ये 2 5 10, 2 ऐसा करो, 5 2 10, 5 3 2/3, 2 से √2 कैंसिल, क्या गया √2। तो आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, साइन इनवर्स √2/3, क्या गई, साइन इनवर्स √2/3। ये आपने सॉल्व नहीं करना, इतना ही छोड़ देना। हालांकि आपके सिलेबस में इसको सॉल्व करना नहीं लिखा हुआ, आप सिर्फ साइन सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स सॉल्व नहीं करेंगे। अगर कोई इनवर्स फंक्शन आ रहा है तो उसको एज इट इज अभी के लिए छोड़ देंगे। क्या हमें क्लियर है? तो हमने आज सीखा क्या, हमने सिर्फ इतना सीखा कि अगर तुम्हें एंगल आई मिल जाए और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए तो आप एंगल आर निकाल सकते हो, या एंगल आर मिल जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाए तो एंगल आई निकाल सकते हो। एंगल आई और आर दोनों मिल जाए तो हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या हमें क्लियर है? स्नेल्स लॉ की कहानी यहाँ फिनिश होती है। आगे बढ़ते हैं और आपके सामने एक सवाल है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां रिफ्रैक्शन अकर नहीं होगा डिस्पाइट ऑफ मीडियम चेंज? कि मीडियम चेंज तो हो रहा है डिस्पाइट ऑफ मीडियम चेंज, कि मीडियम तो चेंज हो रहा है लेकिन लाइट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, लाइट बेंड नहीं हो रही है। पहली कंडीशन क्या है? व्हेन इंसिडेंट रे इज नॉर्मल टू इंटरफेस। इंटरफेस से क्या आ जाए? नॉर्मल। इंटरफेस मतलब जहां पर आपके दोनों मीडियम मिल रहे हैं। मान लिया कि ऊपर का मीडियम क्या है? एयर। नीचे का मीडियम क्या है? मान लेते हैं वाटर। दो मीडियम यहां मिल रहे हैं। लाइट ऊपर से एंटर करी, नीचे की तरफ आई, लेकिन ध्यान रखना लाइट आई और बिल्कुल सीधी आई, नॉर्मल के ऊपर आई। उस केस में जब लाइट नीचे जाएगी तो बच्चे वो बेंड नहीं करेगी, वो बेंड नहीं करेगी। क्या मुझे ये बात याद रह जाएगी? अरे भाई लग जाओ लाइन। क्लियर? क्यों नहीं कर रहे सर? मैथमेटिकली चेक करूं। मैथमेटिकली मतलब हुआ कि एंगल आई बराबर हो गया 0, क्योंकि इसके और इसके बीच में एंगल ही नहीं। एंगल आई क्या होता है? एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। वो तो क्या हो गया? 0, उसके ऊपर ही लाइन आ गई। अगर एंगल आई 0 है तो मुझे ये पता है कि साइन ऑफ आई डिवाइड बाय साइन ऑफ आर बराबर क्या होता है? बराबर किसके होता है बेटा? n2/n1। अभी सीख के हो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1। तो अगर साइन आई की वैल्यू में पुट कर दूं साइन ऑफ 0 बाय साइन ऑफ आर बराबर क्या हो गया? n2/n1। बताओ साइन 0 क्या होता है? साइन 0 क्या होता है सर? 0 होता है। साइन 0 0 होता है, इसका मतलब साइन आर भी क्या हो गया? 0। तो एंगल आर यहां से क्या निकल के आएगा बेटा? एंगल आर यहां से निकल के आएगा आपका 0। साइन 0 क्या होता है बेटा? 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर साइन 0 0 है तो एंगल आर भी क्या आएगा? 0। तो एंगल आर 0 है तो बिल्कुल क्या जाएगी? सीधी आएगा। सिमिलरली दूसरा केस क्या है? व्हेन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम आर इक्वल। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल होने का क्या मतलब हुआ? n2 बराबर हो गया है किसके? n1 के। अगर n2 n1 बराबर है तो स्नेल्स लॉ ने क्या बोला? साइन आई बाय साइन आर बराबर n2/n1। अगर ये दोनों बराबर है तो मतलब ये वैल्यू क्या हो गई है? 1। इसका मतलब क्या हुआ? साइन ऑफ आई बराबर है साइन ऑफ आर के। व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स कि एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर हो गए है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। इसका मतलब लाइट बेंड नहीं हो रही, जिस एंगल पे आ रही है उसी एंगल पे जा रही। तो आपसे कोई पूछे कि मीडियम चेंज होने के बावजूद भी ऐसे कौन से केस जब रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो आप क्या कहोगे? पहला केस जब इंसिडेंट रे नॉर्मल के ऊपर आ रही है, और दूसरा जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम क्या हो जाए? बिल्कुल सेम हो जाए। क्या यहां तक कहानी क्लियर है? चलिए, तो आई होप हमने रिफ्लेक्शन बहुत सारा आज कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि अगर हम ग्लास स्लैब में से लाइट लेके जाएंगे तो कैसे बेंड होगी, उसको सीखेंगे, और रिफ्लेक्शन के क्या क्या एप्लीकेशंस है उनको भी कवर कर रहे होंगे।
चलिए, तो आज हमने सारी कहानी किसी कर ली बेटा, रिफ्लेक्शन की। एक बार इन सबको आप नोट्स में से गो थ्रू हो जाएं, चीजों को समझ लें, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। चलिए, तो अगर आपको यहां तक की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।